इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस देखेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है और कैसे वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। ओके, सो जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शन जो है ये वन ऑफ द लेटेस्ट फीचर है जो इंट्रोड्यूस हुआ है ES6 वर्जन में। इट अलाउज यू टू क्रिएट फंक्शन इन अ क्लीनर वे कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। ओके, सो एरो फंक्शन नाम से ही काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना है तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया जो मल्टीप्लाई करेगा दो वैल्यूज़ को। ठीक है, तो लेट्स से मैंने डिफाइन किया मल्टी करके एक फंक्शन। अब ये फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसे मुझे यूज़ करना है तो मैं इसको इन्वोक करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन्वोक करूँगा मल्टी एक्सप्रेशन फंक्शन। ठीक है, इस वजह से हम रन करते हैं यहाँ पे। एज यू कैन सी मल्टी एक्सप्रेशन फंक्शन की वैल्यू 6 आ रही है बिकॉज हमने यहाँ पे 2 और 3 डाला है। इफ वी पुट 3 and 3 वी विल गेट सम आंसर ऑफ 9। अब इसी फंक्शन को मुझे कन्वर्ट करना हो एरो फंक्शन में तो हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लेट मल्टी एरो। ठीक है, अब हमें इसको एरो में कन्वर्ट करना है तो हम देखेंगे इसमें पैरामीटर क्या है। ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं पैरामीटर को एज इट इज, कॉपी कर लिया। फिर हम एक एरो पास करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें देखना है कि ये क्या होता है। ये हमारा होता है पैरेंथेसिस, सॉरी ये होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट। हमने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। अब हमारे हाथ में है या तो हम उसको ऐसे लिख दें x इंटू वाई। ठीक है, और इसे लेट्स कॉल दिस ना, मालूम पड़ेगा एरो फंक्शन मल्टी। ठीक है, एरो फंक्शन मल्टी अगर हम इसे पास करें तो हमें एक वैल्यू आएगी। इंस्टेड ऑफ 3 लेट्स राइट 4, तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे आ रही है वैल्यू अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अगर हम रिटर्न यूज़ करें तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमने एरो के बाद कर्ली ब्रैकेट लिखा तो हमें रिटर्न लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट लेट्स से मैं एक और तरीके से डिफाइन करता हूँ उसे एरो 1, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखता हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख देता हूँ x इंटू वाई। लेट्स कॉपी सेम थिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरो फंक्शन 1 और यहाँ पे 1। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन मल्टी 1 इज 12। तो हमें पैरेंथेसिस जो पैरामीटर्स होते हैं पैरेंथेसिस में उसको वो लिखना है, तो इसमें एक एरो डालना है। या तो हम पैरेंथेसिस डालेंगे या फिर हम नहीं डालेंगे। पैरेंथेसिस डालेंगे तो उसमें हमें रिटर्न कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं डालेंगे तो डायरेक्टली हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एरो फंक्शंस आर बीइंग रिटन कंपेयर टू योर फंक्शन एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, लेट्स टेक कपल ऑफ मोर एग्जांपल। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जांपल पे विच इज एज यू कैन सी यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा फंक्शन है, उसमें आपने आर्ग्यूमेंट पास की, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट डाल दिया। ठीक है, तो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी स्टेटमेंट पास कर सकते हो। अगर आपको वो नहीं करना है तो मैंने ऐसे बताया कर्ली ब्रैकेट मत डालो, उसके आगे एज इट इज लिख दो। ठीक है, सो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन के आगे आपने पैरेंथेसिस लिखी, फंक्शन और फिर उसका एक्सप्रेशन। या तो आप ऐसे करो या तो फिर आप ऐसे करो। ठीक है, सो लेट्स जस्ट क्लियर दिस। तो 2 तरीके हैं आपके पास फंक्शंस को डिफाइन करने के, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो यहाँ पे जो हमने रिटर्न लिखा था अगर हम नहीं लिखे वो, उसके यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखे तो भी हमारा काम हो जाएगा। यू नो व्हाट वी वांट टू डू वी विल बी एबल टू डू विदाउट एनी इशू, एज यू कैन सी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली से इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं मल्टी एरो, फिर हम डाल लेंगे 3,4। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, और इसके लिए पहले हमें इसे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो आप देख सकते हो मल्टी एरो 13 यहाँ पे अपना 12 आ गया। ठीक है, सो देयर आर ओनली 2 वेज ऑफ डिफाइनिंग एरो फंक्शन। एक तो हमने देखा पैरेंथेसिस के बाद आप स्टेटमेंट डालो, या फिर आप डायरेक्टली आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो लिख दो। ठीक है, सो दिस वाज इट। लेट्स गो अहेड एंड सी कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स। ठीक है, इफ एरो फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, ऐसा है। एरो फंक्शन विथ मोर आर्ग्यूमेंट हमने वो भी देख लिया है। ठीक है, सो अगर हम ग्रीट को रन करें यहाँ पे हेलो आएगा। ठीक है, अब अगर हमें एरो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करनी है, लेट्स चेक दैट एज वेल।
कि वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर्गुमेंट पास करनी है, लेट्स राइट ग्रीट वन। तो यू कैन सी यहाँ पे आर्गुमेंट पास की हेलो, यहाँ पे अगर हेलो के यहाँ पे हम लिखे प्रो कोडर्स तो वो भी हो जाएगा, एज यू कैन सी। So this is how it works with argument, without argument, how it is different than function expression or declaration. So that's it for this video. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।